श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी कक्षा का जो विषय है वह है कुंभ राशि महाभविष्यवाणियाँ। तो प्रिय, एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, याद रखना कि आपका खुश रहना ही आपके बुरा चाहने वालों के लिए न सबसे बड़ी हार है। नमस्कार दोस्तों, मैं विभूति नारायण पांडे शास्त्री आपका अपने ही चैनल गीता ज्ञान में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य नारायण का गोचर परिवर्तन एक विशेष उन्नति को लेकर के आ रहा है। इनका गोचर परिवर्तन 14 जून को हो गया है और 16 जुलाई तक रहेगा। वास्तव में देखा जाए तो आपका भाग्य भाव, आपका इनकम भाव और आपका मानसिक भाव यहाँ पर कायम रहेंगे। एक वैदिक उपाय भी बताने जा रहे हैं जिसे करके एक श्रेष्ठ परिणाम और साथ ही साथ हम आर्थिक प्रगति भी कर सकते हैं। याद रखिए, सूर्य भगवान का गोचर 14 जून को हो चुका है। यहाँ पर सूर्य पंचमेश हैं, पंचम भाव पर स्थित रहेंगे। पंचमेश होकर सप्तमेश का फल दे रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का, दसम भाव में दसम भाव है, यही हमारे करियर व्यापार का। इस तरह अगर देखा जाए तो पंचम भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति का होता है। व्यापार में, नौकरी को, करियर में सफलताएं प्राप्त हो सकती है। इसका मेन कारण यह होगा कि जहाँ पर सूर्य भगवान उदित हैं, जहाँ पर सूर्य भगवान स्थित हैं, वहाँ पर दो बड़े ग्रह की स्थित होंगे। शुक्र आपके भाग्य में, साथ ही साथ बुध भी रहेंगे। बुध तो आपके पंचमेश भी बनते हैं। तो यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभ राशि के लिए जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो सूर्य की स्थिति जिस स्थान पर होती है तो उस स्थान को सदैव प्रभावित देखा गया है। इस समय आपका बड़ा डिसीजन हो सकता है, अर्थात इस समय बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, या पूर्व में आपने जो डिसीजन लिया है उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा आप जानिएगा। माना जाता है कि जहाँ पर सूर्य भगवान होते हैं वहाँ पर हमारी आत्मा होती है, अर्थात इस समय आप अपने संतान के प्रति आपकी प्रेम बढ़ेगी। आप कुछ बेहतर का प्रयास कर सकते हैं। पंचम भाव चूँकि पूर्व कर्मों का होता है, पूज्य का होता है, तो वह जागृत होने की संभावना इस समय पर ज़्यादा होती है। यही नहीं, जब त्रिग्रही योग का साम्राज्य देखने को मिलेगा 14 जून से 29 जून तक, तब इन तीनों ग्रहों की जो दृष्टि रहेगी सिर्फ इनकम पर, अर्थात लाभ भाव पर रहेगी। मतलब 12वें घर पर एक ग्रह ही पर्याप्त थे लाभ की परिपूर्णता को सिद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 ग्रह आकर बैठ गए। इसका मतलब तीनों ग्रह फोर्स कहाँ चला गया? मेरे इनकम की प्राप्ति के लिए, कामनाओं की सिद्धि के लिए। कोई कामना है, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहीं पर सूर्य को देखा जाए आपके भाग्य के स्वामी उठ करके आए हैं, अर्थात भाग्य का साथ इस समय देखने को आपको मिलेगा। मैं अपना कर्म को तो किया, पर यही समय भी होगा जो भाग्य भी हमारा सपोर्ट में आ गया है। अब क्योंकि बुध यहाँ पंचमेश भी बनते हैं, इस समय पर बुध को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं, बुध को व्यापार से जोड़ते हैं। सूर्य के साथ हैं तो हमारी प्रतिष्ठा है, व्यापार में, करियर में प्रतिष्ठा
नज़र आएगी। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय धन की प्राप्ति आप कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध का कम्युनिकेशन सदैव यहाँ यह सिद्ध करता है कि व्यापार से धन की प्राप्ति कराता है। इन तीनों का प्रभाव तो आपको जाना सबसे महत्वपूर्ण होगा। द्वितीय भाव, जिस घर का स्वामी शुक्राचार्य जी होते हैं, एक घर आगे गए हैं। यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव मेरे प्रॉपर्टी संबंधी को प्रदर्शित करता है, मेरे अंदर की शांति को प्रदर्शित करता है। तो इन कार्यों पर मुझे बहुत बड़ा सफलता मिलना, परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, उसके लिए कुछ बेहतर मैं इस समय पर कर सकता हूँ। परिवार में एक मांगलिक वातावरण कायम हो सकता है, क्योंकि चतुर्थ अपने से एक घर आगे पर है। यदि चतुर्थ भाव को लग्न बना दिया जाए तो ये ठीक धन भाव है। इसलिए हमने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी कोई अशांति चल रही है। मन में अशांति को ये दूर करेंगे। एक शांति का वातावरण हमें निकल कर के सामने आता है। प्रश्न उठता है कैसे हम इस समय को और बेहतर बना सकें। जान लीजिएगा, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किन्नरों को दान देते हैं, आशीर्वाद स्वरूप उनसे पैसा बदले में ले लेते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बुध शुक्र का कम्युनिकेशन आज बना हुआ है। बुध हमारे किन्नरों को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ शुक्र पैसा हैं। और इस कारक से जब इस समय पर त्रिग्रही योग के समय पर यदि किसी किन्नर को आप धन का दान करते हैं, आशीर्वाद स्वरूप उससे कुछ पैसे ले लेते हैं, आप तो और अपने पर्स में रख सकते हैं, घर के अलमारी में रख सकते हैं। धन की बरकत होती हुई देखी जाएगी। जिनके कुंडली में यह योग होता है, हम अधिकतर जो ज्योतिष ये उपाय बताते हैं, लेकिन हमारे कुंडली में हो न हो, आज गोचर में जो योग बना हुआ है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि हम बाहर न जा पाएँ और न मिल पाएँ तो उस परिप्रेक्ष्य में एक हमारे घर में जो बुक है, किताब है, उसे हम एजुकेशन से जोड़ते हैं। अर्थात एजुकेशन की बात आई, वहाँ पर बुध आ गए। अब शुक्र के मतलब ही कि पैसा आएगा। एक बुक उठाइए जिसे आप रीडिंग कर पाते हैं, उसमें कुछ नोट डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। और इसी समय पर 14 जून से जो 29 जून का जो समय है, उस पुस्तक का आप रीडिंग कीजिए, जिसके माध्यम से वो एक्टिवेट हो जाएगा। जो इस ग्रहों का कम्युनिकेशन बना है वो अपने जीवन पर ले लिया है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।